1966 इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा साल था। एक ऐसा अध्याय जिसे अक्सर इतिहास में भुला दिया जाता है। उस साल मार्च में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर इंडियन एयरफोर्स ने आइजॉल पर बमबारी की, जो मिजो हिल्स का दिल था। मिजो लोगों के जहन में ये घटना आज भी ताजा है और ये हमें देश बनाने की मुश्किलों और झगड़ों की कीमत की याद दिलाती है। आइजॉल बमबारी, भले ही उस इलाके के बाहर ज्यादा लोगों को पता न हो, लेकिन इंडियन सरकार और उसके दूर दराज के इलाकों के रिश्ते को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये बमबारी एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने मिजो लोगों की आजादी की लड़ाई को एक नया रास्ता दिया। इसने मिजो लोगों की उम्मीदों और इंडियन सरकार की नीतियों के बीच की गहरी खाई को भी दिखाया। ये वीडियो आइजॉल बमबारी के इतिहास, उसके फौरन और लंबे समय तक रहे असर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर इसके असर को समझने की कोशिश करता है। इस घटना को समझकर हम देश को एक करने की चुनौतियों और शांति और न्याय की तलाश के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1966 की घटनाओं को समझने के लिए हमें बमबारी से पहले के दशकों में मिजो हिल्स के हालात को समझना होगा। मिजो लोग, जिनका अपना अलग कल्चर और इतिहास है, हमेशा से अपनी अलग पहचान चाहते थे। उनका पुश्तैनी इलाका, जो आज का मिजोरम है, आजादी के बाद जबरदस्ती असम राज्य में मिला दिया गया था, लेकिन इससे मिजो लोगों की खास उम्मीदों को नजरअंदाज कर दिया गया। 1961 में मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट यानी MNF के बनने ने मिजो लोगों के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। लालडेंगा, जो एक करिश्माई नेता थे, उनके नेतृत्व में MNF ने मिजो लोगों के बढ़ते असंतोष को एक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। उनकी मांग, मिजो लोगों के लिए आजादी। MNF ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया ताकि मिजो लोगों की मुश्किलों की तरफ ध्यान दिलाया जा सके, लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में हालात बदल गए। 1966 में मिजो आंदोलन के हिंसक होने से इंडियन सरकार को धक्का लगा। 1 मार्च को MNF के लोगों ने मिजो हिल्स में सरकारी जगहों पर हमले किए, जिससे एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। इंडियन सरकार विद्रोह के बड़े पैमाने पर देखकर हैरान रह गई और उसने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। 5 मार्च 1966 को इंडियन एयरफोर्स ने आइजॉल पर हवाई हमले किए। 2 दिन तक शहर और आसपास के इलाकों पर डकोटा और हंटर लड़ाकू विमानों से बम गिराए गए। असली निशाना MNF था, लेकिन बमों ने लड़ाकों और आम लोगों में कोई फर्क नहीं किया। आइजॉल का बाजार, जो शहर का केंद्र था, मलबे में तब्दील हो गया। घर तबाह हो गए और परिवार बिखर गए। मरने वालों की सही संख्या अब भी पता नहीं है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बहुत तबाही और मौतें देखी। आइजॉल की बमबारी भले ही MNF के शुरुआती विद्रोह को दबाने में कामयाब रही, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे हुए। इसने मिजो लोगों के दिलों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया और लोगों में सरकार के खिलाफ भावनाएं पैदा हो गईं। इंडियन सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों पर हवाई हमले करने से दुनिया भर में आलोचना हुई और MNF की आजादी की लड़ाई को और बल मिला। 20 साल तक ये विद्रोह चलता रहा, जिसमें हिंसा और अविश्वास का माहौल बना रहा। 1986 तक इंडियन सरकार और MNF के बीच एक शांति समझौता नहीं हुआ। इस समझौते से मिजोरम को इंडियन यूनियन में राज्य का दर्जा मिल गया और मिजो लोगों की अलग पहचान को मान्यता मिली। MNF ने अपने हथियार डाल दिए और एक राजनीतिक पार्टी बन गई और आखिरकार मिजोरम में सरकार बनाई। आइजॉल बमबारी, एक ऐसी त्रासदी जिसने अनगिनत जानें ली और दर्द की विरासत छोड़ी, ने आखिरकार एक ज्यादा समावेशी और शांतिपूर्ण नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रास्ता बनाया। इस दुखद घटना से मिले सबक आज भी भारत के अंदरूनी झगड़ों से निपटने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जिसमें सैन्य समाधानों के बजाय बातचीत और सुलह पर जोर दिया जाता है।